हरे कृष्णा। आज हम आपको सुनाएंगे चंद्र ग्रहण की संपूर्ण कथा, जिसे ग्रहण के दिन सुनने से चंद्र ग्रहण के बुरे प्रभाव से मनुष्य की रक्षा होती है और सभी ग्रह और देवी देवता ऐसे मनुष्य पर प्रसन्न होते हैं। मान्यता है कि चंद्र ग्रहण के दिन सूतक काल में कोई भी पूजा पाठ नहीं की जाती, पर भगवान श्री हरि विष्णु का नाम जपने और कथा सुनने पर सूतक के नियम लागू नहीं होते। इस चंद्र ग्रहण की कथा को सुनने से मनुष्य की कुंडली और जीवन पर चल रहे राहु और केतु के दुष्प्रभाव भी दूर होते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं चंद्र ग्रहण की संपूर्ण कथा। सृष्टि और काल के आरंभ से ही चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन ही होता है। चंद्र ग्रहण के दिन देवी देवताओं के दर्शन करना शुभ माना जाता है। इस दिन मंदिरों के कपाट बंद रहते हैं और किसी भी तरह की पूजा पाठ का विधान नहीं किया जाता है। एक बार ऋषि दुर्वासा ने इंद्रदेव को एक माला भेंट की, पर इंद्र ने अपने अहंकार में ऋषि दुर्वासा की दी हुई उस दिव्य माला को अपने वाहन रावत हाथी के गले में पहना दिया। अपनी दी हुई माला का ऐसा अपमान और इंद्रदेव का ऐसा अहंकार देखकर दुर्वासा ऋषि को बहुत क्रोध आया और क्रोध में दुर्वासा ऋषि ने इंद्रदेव को श्राप दे डाला कि जा इंद्र, तुझे जिस दिन संपत्ति, स्वर्ग, श्री और लक्ष्मी पर इतना अहंकार है वो सब नष्ट हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा और विष्णु समेत सभी देवी देवता श्रीहीन हो जाएंगे। दुर्वासा ऋषि का ऐसा श्राप देते ही पूरा स्वर्ग और सारे देवी देवता सभी श्रीहीन हो गए और लक्ष्मी माता भी विलुप्त हो गई। तब सभी प्रकार के धन, वैभव, रत्नों और खोई हुई माता लक्ष्मी को वापस प्राप्त करने के लिए देवताओं और असुरों दोनों ने मिलकर मंदार पर्वत को मंथनी और वासों की नाक को रस्सी बनाकर समुद्र का मंथन किया। समुद्र मंथन आरंभ हुआ और भगवान विष्णु ने कूर्म यानी कछुए का अवतार लेकर मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर रखकर उसे आधार दिया। भगवान विष्णु के कच्छप अवतार के 1,00,000 योजन वाली चौड़ी पीठ पर मदराचल पर्वत घूमने लगा। इस समुद्र मंथन से सबसे पहले हलाहल विष निकला, जिसे महादेव ने अपने कंठ में ग्रहण की और सारी सृष्टि की रक्षा की। इसके बाद इस मंथन से 14 रत्न निकले। यह 14 रत्न थे कामधेनु, उच्च सवा, घोड़ा इरावत, हाथी, कस्तम मणि, कल्प वृक्ष, अप्सरा, रंभा, मदिरा, देवी लक्ष्मी, चंद्रमा, परिजात पुष्प, 5 जन, शंख, देवताओं के दिव्य चिकित्सक और भगवान विष्णु के अवतार, भगवान धन्वंतरी और अंतिम रत्न था अमृत, जिसका कलश लेकर भगवान धन्वंतरी जी अपने हाथ में समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। इसके बाद जब देवों और दानव के बीच अमृत पीने के लिए विवाद हुआ तो उसको सुलझाने के लिए मोहिनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी नाम की एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। फिर मोहिनी रूपी भगवान श्री हरि विष्णु ने देवताओं और असुरों को अलग अलग बैठा दिया और सबसे वादा किया कि वह बारी बारी से सबको स्वयं अमृत पिलाएंगे। लेकिन असुरों में एक स्वयं भानु नाम का असुर ऐसा था जिसने छल से देवताओं के जैसा अपना रूप बना लिया और देवताओं की पंक्ति में आकर बैठ गया ताकि उसे जल्दी अमृत पीने को मिल सके। उसे शक था कि अमृत सिर्फ देवताओं को ही मिलेगा और असुरों के साथ कोई ना कोई छल अवश्य ही देवताओं के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए उसने ऐसा किया। इसके बाद देवताओं की कतार में बैठकर स्वर भानु असुर ने भी मोहिनी अवतार के हाथों से अमृत पी लिया। तब देवों की पंक्ति में बैठे चंद्रदेव और सूर्यदेव ने उस असुर को ऐसा करते हुए देख लिया। इस बात की जानकारी उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु को तुरंत प्रदान करी, जिसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उस असुर का शीश उसकी देह से विलग कर दिया।
लेकिन उस असुर ने अमृत पान किया हुआ था, जिसके कारण उसका अंत सुदर्शन चक्र से भी नहीं हुआ और उसके सिर वाला भाग और शरीर का भाग दोनों भीन होकर भी जीवित रहे। तब उस असुर भानु के सिर वाला भाग राहु और धड़ वाला भाग केतु के नाम से जाना गया। इसी कारण राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं, क्योंकि उन्हीं के भगवान विष्णु को सत्य बताने के कारण राहु केतु अलग हुए। और इसी कारण आज भी राहु पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को ग्रास लेते हैं, इसलिए चंद्र ग्रहण होता है। संकट पुराण के अवंती खंड के अनुसार उज्जैन राहु और केतु की जन्मभूमि है। सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण का दंश देने वाले यह दोनों छाया ग्रह उज्जैन में ही जन्मे थे। राहु और केतु को ज्योतिष में छाया ग्रह कहा जाता है। यह दोनों ग्रह एक ही राक्षस के शरीर से जन्मे हैं। राक्षस के सिर वाला भाग राहु कहलाता है, जबकि धड़ वाला भाग केतु। ब्रह्मा जी ने ही असुर स्वर भानु के सिर को एक सर्प के शरीर से जोड़ दिया था। तब यह शरीर ही राहु कहलाया और उसके शेष शरीर को एक सर्प के सिर से जोड़ दिया गया था, जिसे आज हम केतु के नाम से जानते हैं। कुछ ज्योतिष इन्हें रहस्यवादी ग्रह भी मानते हैं। यदि किसी की कुंडली में राहु और केतु गलत स्थानों पर हो तो उसके जीवन में भूलाज ला देते हैं। ये इतने प्रभावशाली ग्रह होते हैं कि सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण भी इन्हीं के कारण लगता है। आइए अब जानते हैं ग्रहण के नियम और ग्रहण के समय में प्राचीन काल से क्या करना शुभ और क्या होना बिल्कुल अशुभ बताया गया है। ग्रहण के दौरान सुई में धागा नहीं पिरोना चाहिए, कुछ भी छीलना या काटना नहीं चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान भोजन बनाना और खाना, इन दोनों कामों से आपको पर्दे करना चाहिए। ग्रहण के वक्त में हर पीने की वस्तु, दूध आदि में कुंज या तुलसी की पत्ती डालनी चाहिए ताकि वह अपवित्र न हो, और उन्हें ढक कर रख देना चाहिए। ग्रहण काल के दौरान किसी भी देवी देवता की मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए, ना ही मंदिर के अंदर प्रवेश करना चाहिए। साथ ही ग्रहण के दौरान किसी भी धरातल वस्तु का प्रयोग भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को विशेषकर चंद्र ग्रहण के दौरान बाहर नहीं निकलना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान आपको संयम रखकर भगवान के मंत्रों का जप करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को अपना विशेष ख्याल रखना चाहिए। उन्हें किसी दौरान गर्भवत किसी भी तरह का काम नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को विशेष तौर पर रसोई घर के काम नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिला के वातावरण से चंद्र ग्रहण के नकारात्मक तत्वों को दूर करने के लिए कमरे के बाहर गाय के गोबर या गेरू से टूटे हुए क्रॉस का निशान बनाना जरूरी है। गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और ना ही सीधे चंद्र ग्रहण को देखना चाहिए। ग्रहण के दिनों में गर्भवती महिलाओं को यथासंभव श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए और सभी महिलाओं को पूजा पाठ कर अधिक ध्यान देना चाहिए। चंद्र ग्रहण जैसे ही समाप्त हो जाए उसके बाद सफ़ेद वस्तुओं का दान करना चाहिए, क्योंकि सफ़ेद वस्तुएं चंद्रमा से संबंधित होती हैं। इनका दान करने से कुंडली में चंद्रदेव मजबूत होते हैं। ग्रहण के बाद गंगा जल से स्नान करके स्वयं को, अपने घर को, रसोई को और अपने पूजा स्थान को अवश्य ही आपको पवित्र करना चाहिए। ऐसा करने से आपको ग्रहण के अशुभ प्रभाव में कमी देखने को अवश्य मिलेंगी। चंद्र ग्रहण के दौरान हाथ जोड़कर भगवान या अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए उनके मंत्रों का तेज आवाज में उच्चारण भी अवश्य करना चाहिए, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या इस श्लोक को अवश्य पढ़ना चाहिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस श्लोक को कम से कम 21 बार या 51 की संख्या में जरूर पढ़ना चाहिए। इससे हमारे पितृ दोष प्रसन्न होते हैं और भगवान विष्णु की कृपा हमारे ऊपर बना रहता है। चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रदेव के मंत्रों का भी उच्चारण करना
विशेष फलदायी माना गया है। चंद्रदेव के मंत्र इस प्रकार हैं। ओम मम हिम सुमाय नमः। साथ ही विश्व देवों का भी ध्यान इस समय करना चाहिए। विश्व देवों में 10 प्रकार के देवता सम्मिलित होते हैं। इनमें इंद्रदेव, अग्निदेव, सोमदेव, त्वष्टा देव, रुद्रदेव, पखन देव, विष्णु भगवान, अश्विनी देव, मित्रा वरुण देव और अंगिरस देव शामिल हैं। इन सबका मंत्रों के साथ इस प्रकार से ध्यान करना चाहिए। ओम इंद्राय नमः, ओम अगन नमः, ओम सोमाय नमः, ओम त्वष्टा नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम पखना नमः, ओम विष्णु नमः, ओम अश्विनी नमः, ओम मित्रा वरुणा नमः, ओम अंगिरसाय नमः। इस प्रकार से आपको सभी विश्व देवों का ध्यान अवश्य करना चाहिए। अगर आपको चंद्र ग्रहण की संपूर्ण कथा पसंद आए तो चंद्र ग्रहण के दिन इसे अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर करना ना भूलें और इसी प्रकार की रोचक और अनसुनी कथाओं को प्रतिदिन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय जय श्री राधे कृष्णा। श्री हरि विष्णु जी को सृष्टि का संचालक माना गया है। वही भगवान श्री गणेश सभी देवी देवताओं में प्रथम पूज्य हैं। आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है, जिसे अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। यह पवित्र दिन भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान श्री गणेश को समर्पित होता है। आज के दिन भगवान विष्णु और भगवान गणेश जी की पूजा करने से तथा अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा और श्री गणेश विसर्जन की कथा को सुनने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। धन संपत्ति, सुख संपदा और संतान की कामना की पूर्ति होती है। इसीलिए कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अनंत चतुर्दशी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। तो आप सभी भक्तजन इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिए। एक गांव में एक वृद्ध स्त्री रहती थी। उसका कोई नहीं था। वह गोबर के उपले बनाकर बेचती थी और इसी से अपना गुजारा चलाती थी। पर उस स्त्री की एक विशेषता थी कि वह श्री कृष्ण जी की बड़ी ही भक्त थी। उठते बैठते हर समय श्री कृष्ण जी का नाम जप किया करती थी। यहाँ तक कि उपले बनाते समय भी वह श्री कृष्ण जी का नाम लिया करती थी। उस गांव के कुछ दुष्ट लोग उसकी भक्ति का उपहास करते थे और एक दिन तो उन दुष्टों ने एक रात उस वृद्ध स्त्री के सारे उपले चुरा लिए और आपस में कहने लगे कि अब देखते हैं श्री कृष्ण कैसे इसकी सहायता करते हैं। सुबह जब वह उठी तो देखती है कि सारे उपले किसी ने चुरा लिए। तो वह मन ही मन हंसने लगी और अपने कान्हा को कहने लगी, पहले माखन चुराते थे और मटकी फोड़ते थे, गोपियों को सताते थे, अब इस बुढ़िया के उपले छुपाकर मुझे भी सताने लगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। यह कहकर उसने अगले दिन के उपले बनाना शुरू कर दिया। जब दोपहर हुई तब उसको भूख लग गई, पर घर में कुछ खाने को नहीं था। 2 गुड़ की डली थी, अतः एक अपने मुंह में डालकर पानी पी कुछ घूंट लेकर लेटने चली गई। भगवान तो भक्त वत्सल होते हैं, इसलिए अपने भक्तों को कष्ट होता देखकर वे विचलित हो जाते हैं। उनसे उस वृद्ध साधिका के कष्ट सहन नहीं हो पा रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने सोचा कि उसकी सहायता करने से पहले उसकी परीक्षा ली जाए। इसलिए वे एक साधु का वेश धारण कर उसके घर पहुँचे और कुछ खाने को मांगने लगे। वृद्ध स्त्री को अपने घर आए साधु को देखकर बहुत आनंद हुआ, पर घर में कुछ खाने को नहीं था। यह सोचकर उसे दुख भी बहुत हुआ। तब उसने गुड़ की इकलौती डाली जो उसके पास बच गई थी, बाबा को शीतल जल के साथ खाने को दे दी। बाबा उस स्त्री के त्याग को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और जब वृद्ध स्त्री ने बाबा को अपना सारा वृतांत सुनाया तो बाबा उन्हें सहायता का आश्वासन देकर चले गए और गांव के सरपंच के यहाँ पहुँचे। सरपंच ने कहा, सुना है इस गांव के बाहर जो वृद्ध स्त्री रहती है उसके उपले किसी ने चुरा लिए हैं। मेरे पास एक सिद्धि है, यदि गांव के सभी लोग अपने उपले ले आए तो मैं अपनी सिद्धि के द्वारा उस वृद्ध स्त्री के सारे उपले अलग कर दूंगा। सरपंच एक भला व्यक्ति था, उसे भी वृद्ध स्त्री के उपले चोरी होने का बड़ा दुख था।
इसलिए उन्होंने साधु बाबा रूपी कृष्ण की बात तुरंत मान ली और गांव में ढंढोरा पिटवा दिया कि सब अपने घर के उपले तुरंत गांव की चौपाल पर जाकर रख दें। जिन दुष्ट लोगों ने चोरी की थी उन्होंने भी वृद्ध स्त्री के उपले अपने उपले में मिलाकर उस डेरी में एकत्रित कर दिए। उन्हें लगा कि यह सब उपले तो एक जैसे होते हैं, अतः साधु बाबा कैसे पहचान पाएंगे। दुष्टों को ईश्वर की लीला और शक्ति दोनों पर ही विश्वास नहीं था। साधु वेशधारी श्री कृष्ण ने सब उपलों को अपने कान से लगाया और वृद्ध स्त्री के उपले अलग कर दिए। वृद्ध स्त्री अपने उपलों को तुरंत पहचान गई और उसकी प्रसन्नता का तो ठिकाना ही नहीं था। वे अपने अपने उठाकर उपले साधु बाबा को नमस्कार करके चली गई। जिन दुष्टों ने वृद्ध स्त्री के उपले चुराए थे उन्हें यह समझ में नहीं आया कि बाबा ने कान में उपलों को लगाकर कैसे पहचान लिया। इसलिए जब बाबा गांव के कुछ दूर निकल आए तो वे दुष्ट बाबा से इसका कारण जानने के लिए पहुँचे। बाबा ने सरलता से कहा कि वृद्ध स्त्री सतत ईश्वर का नाम जप करती थी और उसके नाम में इतनी शक्ति थी कि वह उपलों में भी चला गया कान लगाकर वे यह सुन रहे थे कि किन उपलों से कृष्ण का नाम निकलता है। और जिन उपलों से श्री कृष्ण का नाम निकल रहा था मैंने उनको अलग कर दिया। यह सुनकर वे दुष्ट लोग बाबा के चरणों में गिर पड़े और सदैव के लिए भगवान के भक्त हो गए। इसलिए कहते हैं कि नाम जप में इतनी शक्ति है, अतः हमको व्यवहार के प्रति कृत करते समय भगवान का नाम जप करते रहना चाहिए। इससे हम पर ईश्वर की कृपा होती है और संकट से बचाव होता है तथा हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। बोली श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्यामा की बहुत ही सुंदर कथा आप सुनिए। श्याम की एक बहुत सुंदर कथा सुनाते हैं। जिस समय स्वामी भगवान दास जी कटिया स्थान में भजन करते थे उसी समय बरसाने में श्री जी के मंदिर के पास की पहाड़ी की चोटी पर मोरकुटी नाम की एक छोटी सी कुटिया में श्री कृष्ण दास जी के शिष्य और टंटिया स्थान के महंत श्री राधा प्रसाद जी के परम शिष्य श्री स्वामिनी शरण जी भजन करते थे। यह कल्पना करना मुश्किल है कि इस निर्जन कुटी में जिसके निकट जल तक की कोई व्यवस्था नहीं है और जो पक्की ईंटों की बनी होने के कारण चारों ओर पथरीली पहाड़ियों से घिरी होने के कारण गर्मी में भट्टी की तरह तपती है, कोई रह भी सकता है। पर इसी के पीछे इस स्थान पर घटी श्यामा श्याम की एक मधुर लीला की स्मृति है और इसी घटना के कारण इसका नाम मोरकुटी पड़ा हो सकता है वह मधुर स्मृति ही स्वामिनी शरण जी के मन और प्राण को शीतल कर उन्हें उस कुटी के तपन को सहने के योग्य बनाती रही। वह चमत्कारी लीला जो घटित हुई थी वो इस प्रकार है। श्यामा जी ने एक बार एक मोर पाला, उसे नृत्य की शिक्षा दी और एक दिन वे श्याम से बोले, प्यारे एक बात कहूँ करोगे? नहीं करने का तो प्रश्न ही कहाँ प्यारी। प्यार ने उत्तर दिया, तो तुम मेरे मोर के साथ नृत्य करो, देखिए जरा कौन अधिक अच्छा नृत्य करता है। अच्छा तो बताओ हमारे दोनों के बीच मध्यस्थ कौन होगा, यह तो बता दो। हमारे बीच हार जीत का फैसला कौन करेगा? मध्यस्थ ललिता होगी, तू निष्पक्ष रहेगी। श्याम ने ललिता की ओर मुड़कर उससे पूछा, हाँ प्यारे, बिल्कुल निष्पक्ष। ललिता ने फट से उत्तर दिया, तो ठीक है, मैं तैयार हूँ। श्याम ने अपनी फेंट कसते हुए कहा। श्यामा जी ने मोड़ पर अपना हस्त कमल रखा और हस्त कमल का स्पर्श पाते ही वह नाचने लगा, झूमने लगा। उसे देखकर श्याम ने भी नाचना शुरू कर दिया। यह दृश्य देखकर पेड़ों पर बैठी कोयलों ने भी, अलापना और पपीहे ने भी साथ में सुर मिलाना शुरू कर दिया। और यह देखकर मेघ भला कहाँ पीछे रहते, मेघ भी गरज कर मृदंग बजाने लगे। दामिनी एकदम कर रजनी में दीप दिखाने लगे, बिजली कड़कड़ाने लगी। तभी श्यामा ने नृत्य से रीझ श्याम को हंसते हंसते कंठ से लगा लिया। तब श्याम ने ललिता से कहा, बता सकी किसका नृत्य अच्छा था? ललिता ने कहा, प्यारे तुम्हारा भी अच्छा और इस मोर का भी अच्छा, पर मोर ने एक पीर कैया तुमसे ज़्यादा दी है। और इस तरह श्याम की हार हो गई। उनका मुँह कुछ उदास सा हो गया
पर जब श्यामा ने उन्हें कंठ से लगाया तो वह खिल गए। श्यामा श्याम की इस लीला का स्मरण कर स्वामिनी शरण जी हर समय श्यामा 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 की रट लगाते रहते और स्कूटी में रहते। वे हर समय आवेश में रहते। खाने पीने तक की सुध उन्हें बड़ी मुश्किल से रहती। जीवा के स्वाद की तो वे परवाह ही नहीं करते। भिक्षा में जो कुछ मिल जाता एक साथ पा लेते। जिह्वा तो बस श्यामा श्यामा नाम से रस का स्वादन करके ही छकी रहती। और इस तरह जीवन के अंतिम 13 वर्ष उन्होंने बिना अन्न के ही बिताए। उन दिनों में वे केवल छाछ और फल पर निर्भर रहते। फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद उनमें इतना बल था कि अपने कंधे पर रखे एक बांस के दोनों सिरों पर पानी से भरे हुए 2 बड़े बड़े मटके लटकाए पहाड़ी पर स्वच्छंद इस तरह चढ़े चले जाते मानो उनके ऊपर कोई भार ही नहीं हो। और इसी तरह एक बार उन्हें एक बहुत जहरीले सांप ने भी डस लिया, लेकिन उसका भी उन पर कोई असर नहीं हुआ। और अपनी कुटिया में वो कुछ चना चबेरा गुड़ और मूंगफली जरूर रखते जिससे कि वे अभ्यागतों की सेवा किया करते। एक बार की बात है, उनकी कुटिया में चोर आ गए तो बाबा उनसे कहने लगे, भैया मेरे पास चना चबेना छोड़कर और है ही क्या, फिर जो है सो तुम्हारी ही तो है, तुम जो चाहो सो ले जाओ, इसमें संकोच की क्या बात है। अब चोर गुड़ मूंगफली और चने की हड्डियाँ तो खाली कर ही गए, साथ ही साथ उनका लोटा बाल्टी और कंबा ला दी। जो भी दिखा वे सब कुछ चुरा कर ले गए। दूसरे दिन उन चोरों के घर भी चोरी हो गई। अब तो उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने बाबा के पास जाकर उन्हें दंडवत की और उनसे क्षमा मांगी। तब बाबा ने कहा, क्षमा किस बात की भाई, वह सब तो मैंने ही तुम्हें दिया था, तुम कोई ज़बरदस्ती थोड़ी लेकर गए थे। अब जब उसे चोर ले गए हैं तो ले जाने दो, चिंता क्या है, श्री जी बड़ी कृपालु है और दे देंगे। पंडित रामकृष्ण दास बाबा स्वामिनी शरण जी के गुणों से मुग्ध थे। कभी कभी स्वामिनी शरण जी वृंदावन जाकर पंडित बाबा के निवास से दाऊ जी के बगीचे के निकट बड़ादारी नाम के निर्जल स्थान में रहा करते थे। उस समय दोनों का एक दूसरे के स्थान पर जाकर मिलना बैठना और इष्ट गोष्ठी होता था। एक बार कलकत्ते के एक सेठ पंडित बाबा के दर्शन को गए और बहुत से फल फूल उन्हें अर्पण किए। वे मधुकरी छोड़कर और कोई वस्तु खास तौर पर वृक्ष के बाहर के किसी भी व्यक्ति की कोई वस्तु ग्रहण ही नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने वह भेंट भी अस्वीकार कर दी। तब सेठ स्वामिनी शरण जी के पास गए और उन्हें वही फल भेंट किए। उन्होंने उन्हें ग्रहण कर प्रेम से ठाकुर जी को भोग लगाया। दव योग से थोड़ी देर बाद पंडित बाबा वहां पहुंचे। पंडित बाबा को उन्होंने प्रसाद रूप में उसी में से कुछ फल देते हुए कहा, यह आज कलकत्ते के एक सेठ लाए थे। बाबा ने उन्हें स्वीकार कर दिया। किसी ने उनसे कहा, यही फल तो आपने पहले लौटा दिए थे, अब क्यों ग्रहण कर लिए। तब बाबा ने कहा, मैंने तो सेठ के फल लौटाए थे, पर यह तो एक संत का प्रसाद है जो मैंने ग्रहण किया है। यह प्रसिद्ध है कि स्वामिनी शरण बाबा को मोर कुटी पर ललिता जी के दर्शन हुए थे। उनकी कुटिया में उन्हें दर्शन देते हुए ललिता जी का एक चित्र भी रहा करता था। ऊंच नीच भले बूढ़े सब में अपनी इष्टकार स्थान जान श्री स्वामिनी शरण जी सबसे एक सा प्रेम करते थे, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते थे और निंदा तो किसी की सुनते ही नहीं थे। पंडित रामकृष्ण दास बाबा को जब उनके निकुंज पधारने का स्वाद मिला तो उन्होंने कहा, जगत में समता का जहाज उठ गया। तो यह थी एक बहुत ही भक्त सुंदर भक्त की कथा। आप सुनिए आगे की कथा। आज से लगभग 400 वर्ष पहले दिल्ली में मरमेष्टी नाम का एक काले रंग का कुबड़ा और कमजोर दर्जी रहता था। शरीर से कुरूप होने के बाद भी वह हृदय से भगवान का बड़ा सच्चा भक्त था। उसकी पत्नी का नाम था बिमला। उसके एक बेटा और 2 बेटियां थी। उसे अपनी पत्नी अपनी संतान आदि से कोई मोह नहीं था। भगवान नाम में उसकी प्रीति तो अपार थी। कपड़े सिलते सिलते वह हमेशा नाम जप किया करता। भक्त होने के साथ साथ परमेष्टि अपने काम में बड़ा निपुण भी था। सिलाई के बारीक काम के लिए वो बहुत प्रसिद्ध था। बड़े बड़े अमीर नवाब उसी से
अपने वस्त्र सिलवाते थे। बादशाह को भी उसी के सिले हुए वस्त्र पसंद आते। एक बार बादशाह के सिंहासन के नीचे 2 बढ़िया गलीचे उनके पैर रखने के लिए बिछाए गए, लेकिन बादशाह को वे गलीचे पसंद नहीं आए। उन्होंने 2 तकिए बनवाने का विचार किया। बहुमूल्य मखमल मंगाकर उस पर सोने के तारों के सहारे हीरे मणिक मोती आदि जरवाए गए। जराऊ काम बादशाह को पसंद आ गया। परमेष्ठी को बुलाकर बादशाह ने वह कपड़ा उन्हें दिया और उसके 2 तकिए बनाने का आदेश दिया। परमेष्ठी वो रत्न निजित वस्त्र लेकर घर आ गए। घर आकर परमेष्ठी ने उस वस्त्र के 2 खोल बनाए। दोनों में इत्र से सुगंधित रुई भरी। तकियों के ऊपर रत्नों के बने हुए फूल पत्ते जगमग करने लगे और इत्र की सुगंध से पूरा घर भर गया। ऐसे तकिए भला दर्जी अपने घर में कैसे रखे। वह उन्हें बादशाह के यहाँ ले जाने को उठ खड़ा हुआ। तकियों को उठाकर हाथ में लेते ही परमेष्ठी ने ध्यान से उन रत्नों की छटा देखी तो उनके मन में कहा, आह, कितने सुंदर है यह तकिए। क्या यह एक सामान्य मनुष्य के योग्य है? इनके अधिकारी तो भगवान वासुदेव ही हैं। जैसे जैसे इत्र की सुगंध नाक में पहुँचने लगी वैसे वैसे यह विचार मन में और दृढ़ होने लगा। मन में अब द्विंद चलने लगा। वो कारीगरी किस काम की जो भगवान की सेवा ही में ना लगे। लेकिन मैं क्या करूं? तकिए तो बादशाह के हैं। मन के असमंजस ने ऐसा रूप ले लिया कि परमेष्ठी को पता ही नहीं चला कि वह कहाँ है, क्या कर रहा है। और उस दिन श्री जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा का महोत्सव था। परमेष्ठी एक बार जाकर रथ यात्रा का महोत्सव देखाया था और आज भावावेश में जैसे रथ यात्रा का वह प्रत्यक्ष दर्शन करने लगा। परमेष्ठी देख रहा है कि श्री जगन्नाथ जी रथ पर विराजमान है। सहस्त्र नर नारी रस्सी पकड़कर रथ को खींच रहे हैं। कई पीछे से ठेल रहे हैं। कीर्तन हो रहा है, जय जयकार गूंज रहा है। सेवक गण एक के बाद एक वस्त्र बिछाते जा रहे हैं। श्री जगन्नाथ जी एक वस्त्र से दूसरे वस्त्र पर पधारते हैं और अचानक रथ के कठिन आघात से जगन्नाथ जी के नीचे बिछाया हुआ वस्त्र फट गया। अब सेवक मंदिर में तुरंत दूसरा वस्त्र लेने दौड़ पड़े, लेकिन उन्हें देर होने लगी। परमेष्ठी से यह दृश्य देखा नहीं गया और उन्होंने बड़ी तेजी से 2 तकियों में से एक जगन्नाथ जी को अर्पण कर दिया। प्रभु ने उसे स्वीकार कर लिया। यह देखकर परमेष्ठी के आनंद का पार नहीं रहा और वह आनंद के मारे दोनों हाथ उठाकर नाचने लगे। परमेष्ठी ने स्वप्न नहीं देखा था। सचमुच रथ यात्रा में उधर भगवान जगन्नाथ स्वामी के नीचे का एक वस्त्र फट गया था और पुजारियों ने देखा कि किसी भक्त ने रथ पर एक बहुमूल्य रत्न जटित तकिया प्रभु को चढ़ा दिया है। यहाँ होश में आकर परमेष्ठी ने क्या देखा कि एक तकिया गायब है। उन्हें बड़ा आनंद हुआ। सर्वत्रामी प्रभु ने उसके हृदय की बात जानकर एक तकिया स्वीकार कर लिया और अब भला उसे किसी से क्या भय। क्षुद्र ब्राह्मण उसके प्राण ही तो ले लेगा, वो कहाँ मृत्यु से डरता है। उसके दयामय प्रभु ने उस पर इतनी बड़ी कृपा की कि वो तुम्हारे आनंद के कीर्तन करता हुआ नाचने लगा। उधर बादशाह के सिपाही उन्हें बुलाने आए। एक तकिया लेकर वो बादशाह के पास पहुँचे। बादशाह तकिए की कारीगरी देखकर बड़ा संतुष्ट हुआ। फिर उसने कहा, दूसरा तकिया कहाँ है? परमेष्ठी दर्जी तो मानो तैयार ही बैठे थे। बिना डरे कहने लगे, उसे तो नीलाचल नाथ श्री जगन्नाथ स्वामी ने स्वीकार कर लिया। पहले तो बादशाह ने परिहास समझा, लेकिन वह बार बार पूछने लगा। जब दर्जी ने यही बात बार बार कही तब तो बादशाह को क्रोध आ गया और उन्होंने परमेष्ठी को कारागार में डालने का आदेश दे दिया। अब परमेष्ठी कारागार की अंधेरी कोठरी में पड़े पड़े प्रभु का स्मरण कर रहे थे। अचानक उनके हाथों में लगी हथकड़ियाँ टूट गई। तराक तराक करके बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े उड़ गए। बड़बड़ा कर बंदी गृह की कोठरी का द्वार भी अपने आप खुल गया। परमेष्ठी के सामने एक अपूर्व ज्योति प्रकट हुई और दूसरे ही क्षण शंख चक्र गदा पगधारी प्रभु ने उन्हें दर्शन दिया। परमेष्ठी आनंद मग्न होकर प्रभु के चरणों में लौटने लगा। तब प्रभु ने कहा, परमेष्ठी, मेरे भक्त से अधिक बलवान संसार में और कोई नहीं है
किसका साहस है जो मेरे भक्त को कष्ट दे। आ बेटा मेरे पास आ। परमेष्ठी तो कृतार्थ हो गए। प्रभु ने अपने चरणों पर गिरते हुए उन्हें उठाया, उनके मस्तक पर अपना अभय कर रखा और उन्हें मुक्त करके वे वहीं अंतर ध्यान हो गए। उधर बादशाह ने स्वप्न में एक बड़ा भयंकर पुरुष देखा, जैसे साक्षात महाकाल अपना कठोर दंड उठाकर उसे पीट रहे हो और गर्जन करके कह रहे हो, तू परमेष्ठी को कैद करेगा। तो बादशाह मारे डर के चीख गया और जा गया। वह थर थर काँप रहा था और उसका अंग अंग दर्द कर रहा था, मानो रात भर किसी ने उसके ऊपर कोड़े बरसाए हो। शरीर पर प्रहार के भी स्पष्ट चिन्ह थे। सवेरा होते ही उसने मंत्रियों से अपने स्वप्न की बात कही। फिर सबको लेकर वो कैद खाने गया। वहाँ जाकर उसने क्या देखा, पहरेदार सोए पड़े थे, लेकिन परमेष्ठी की हथकड़ी बेड़ी टूटी हुई थी और उनके शरीर से दिव्य तेज निकल रहा था। वे ध्यान में मग्न थे और ध्यान जैसे ही टूटा वे व्याकुल होकर रोने लगे। बादशाह को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने परमेष्ठी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। तरह तरह के वस्त्राभरणों से सुसज्जित करके हाथी पर बैठाकर गाजे बाजे के साथ उन्हें शहर लाया। बहुत सारा धन देकर विदा किया। उन्हें चारों ओर भक्त परमेष्ठी की जय जयकार होने लगी। परमेष्ठी को लेकर यह मान प्रतिष्ठा बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। प्रतिष्ठा से बचने के लिए वह दिल्ली छोड़कर किसी दूसरी जगह चले गए और वहीं रहकर उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान के भजन पूजन में व्यतीत कर दिया। तो सभी बोलिए भक्त दर्जी परमेष्ठी जी की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। अब सुनिए एक और कथा। श्री कृष्ण अपने भक्तों पर अपने प्रेम और करुणा की ऐसी वर्षा करते हैं जो उनके हृदय के हर कोनों को भिगो देती है, और जो भक्त सारे संसारिक सहारे त्याग कर संपूर्ण समर्पण के साथ केवल और केवल श्री कृष्ण की शरण में आते हैं, उनके जीवन के हर एक कार्य का भार स्वयं श्री कृष्ण अपने दिव्य हाथों में ले लेते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही अद्भुत भक्त की कथा सुनाएंगे जिसने अपने मन, वचन और कर्म से केवल अपने श्याम सुंदर को ही अपना सब कुछ माना। और फिर देखिए उस भक्त के जीवन की डोर कैसे स्वयं बांके बिहारी ने थाम ली। वृंदावन में एक वैद्य जी रहा करते थे और वह थे श्री कृष्ण के भक्त। उनके श्री कृष्ण के ऊपर अपार आस्था थी, अटूट विश्वास था। वह श्री कृष्ण की भक्ति में हमेशा मग्न रहते और अपनी पत्नी से भी कहते कि तुमको दिन भर के लिए जो भी सामान चाहिए वह मुझे एक चिट्ठी में लिख दिया करो। और फिर जब वैद्य जी अपनी दुकान पर जाते तो चिट्ठी पढ़ते, सामान के भाव को देखते और फिर श्री कृष्ण से प्रार्थना करते कि कन्हैया आज के सामान की व्यवस्था कर देना। जैसे ही उन्हें जितने धन की आवश्यकता होती उसकी व्यवस्था अपने आप हो जाती, तो वह बाकी अन्य मरीजों से पैसे नहीं लेते थे और फिर अपने गांव लौट जाते और फिर श्री कृष्ण की भक्ति में मग्न हो जाते। यह उनकी हर दिन की दैनिक चर्या थी। एक दिन की बात है, वैद्य जी ने दुकान पर आकर चिट्ठी खोली तो एकदम से सन्नाटा रह गए, मानो उनकी आंखों के आगे तारे चमक रहे हो। लेकिन अगले ही क्षण श्री कृष्ण पर विश्वास कर स्वयं को संभाला। मन में सोचा, हे श्री कृष्ण, जैसे अब तक अपने व्यवस्था की है वैसे ही आज भी कर लेना। पत्नी ने तो राशन के सामान के नीचे लिखा था, बेटी के दहेज का सामान राशन के सामान के आगे तो उनके भाव लिख दिए गए थे, लेकिन दहेज के सामान के आगे लिखा था यह काम कन्हैया ही जाने। अब वैद्य जी मरीजों को उनकी बीमारी पूछ पूछ कर दवा दे रहे थे, उनकी बीमारी पूछ रहे थे। इतने में एक बड़ी सी कार आकर उनकी दुकान के आगे रुकी। उसमें से एक सज्जन गाड़ी में से निकले और उन्हें प्रणाम कर बेंच पर बैठ गए। अब बाकी के मरीज तो दवा लेकर चले गए। तब वैद्य जी ने उन सज्जन को बुलाया और कहा, आपको दवा लेनी है तो अपनी नाड़ी दिखानी पड़ेगी। लेकिन वो सज्जन हाथ जोड़कर विनम्रता से कहने लगे, वैद्य जी, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। ध्यान से देखिए, मैं आज से 15-20 साल पहले आपकी दुकान पर आया था। अब मैं विदेश में रहता हूँ। विदेश में जाने से पहले ही मेरी शादी हो गई थी, लेकिन हमें बहुत सालों तक संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। तब हमने भारत और विदेश दोनों जगह इलाज करवाया,
लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मुझे किसी ने आपके बारे में बताया। आपने मुझे तसल्ली दी थी और कहा था कि निराश नहीं होते, क्योंकि श्री कृष्ण के खजाने में किसी चीज़ का अभाव नहीं है। खुशी, गमी, जीवन, मृत्यु, यह सभी तो ईश्वर के हाथों में ही है। तुम भगवान पर भरोसा रखो। अगर कन्हैया की कृपा हुई तो तुमको संतान सुख भी अवश्य मिलेगा। तब वैद्य जी आपने मुझे दवाई की एक पुड़िया बना कर दी और उसे खाने की विधि भी बता दी। आपने उन पूरियों के लिफाफों पर श्री राधा कृष्णा का नाम लिखकर मुझे दिया था। वैद्य जी, क्या आपको अभी याद नहीं आया? जब दवा लेने के बाद मैंने आपसे दवा के पैसे पूछे थे तो आपने कहा था, अरे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब मैंने पैसे देने के लिए जोर डाला तो आप कहने लगे कि मैंने तो आज का खाता बंद कर दिया है, अब मुझे किसी भी मरीज से पैसे नहीं चाहिए। तब उस समय मुझे यह बात समझ नहीं आई तो आपने बताया कि मैंने अपने घर के खर्च के लिए जितनी रकम आज श्री कृष्ण से मांगी थी वह तो मुझे मिल चुकी है। अब आने वाले किसी भी मरीज से मैं एक पैसा भी नहीं ले सकता, क्योंकि यही मेरा नियम है। तब आपके विचार सुनकर वैद्य जी मैं बहुत प्रभावित हुआ और मैं आपको प्रणाम कर लौट गया। फिर घर जाकर मैंने अपनी पत्नी को सारी बात बताई तो वह कहने लगी, वो वैद्य जी जरूर कोई देवता पुरुष होंगे, उन पर विश्वास करो। और फिर उसने विश्वास करके वह दवाई खा ली। उसके बाद मेरे 3 बच्चे हुए। हम पति पत्नी विदेश में रहकर भी हर समय आपको धन्यवाद देते हैं। वैद्य जी, मैं तो पत्नी और बच्चों के साथ विदेश में ही रहता हूँ, लेकिन वृंदावन में यहाँ मेरी एक विधवा बहन रहती थी। मैं परिवार सहित अपनी भांजी की शादी के लिए वृंदावन आया हूँ। अपनी भांजी की शादी के दहेज का सारा सामान का खर्च मैंने ही उठाया है। दहेज का सारा सामान इकट्ठा हो चुका था, लेकिन अचानक बीमार होने के कारण मेरी भांजी की मृत्यु हो गई। और भांजी की मृत्यु के बाद मुझे ना जाने क्यों आपकी बिटिया का ख्याल आया, क्योंकि जब मैं आपसे दवाई लेने आया था तब आपकी बिटिया का जन्म हुआ था। तब मैंने आपकी बिटिया को देखा था, मुझे लगा अब तो वह भी विवाह के योग्य हो गई होगी। इसलिए मैंने और मेरे परिवार ने निश्चय किया कि आपसे पूछकर दहेज का सारा सामान आपके घर भिजवा दिया जाए। मैं शादी के बाकी के खर्चों के लिए नकदी पैसे भी देना चाहता हूँ। और वैद्य जी, मेरी आपसे विनती है, आप मना मत करना। उनकी बातें सुनकर वैद्य जी हैरान रह गए। अब वैद्य जी ने पत्नी की लिखी हुई चिट्ठी उन सज्जन को दिखा दी। वैद्य जी कहने लगे, जब सुबह मैंने दुकान पर आकर चिट्ठी खोली तो पत्नी ने राशन के सामान के बाद लिखा था, बेटी के दहेज का सामान। मैंने भी उसके आगे लिख दिया कि यह काम तो कन्हैया ही जाने। और मेरे जीवन में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो चिट्ठी पर लिखा है वह मुझे मिला ना हो। चिट्ठी पढ़कर सज्जन भी वैद्य जी का मुख देखने लगे। तब वैद्य जी बोले कि मुझे आपकी भांजी की मृत्यु का बहुत दुख है, लेकिन मैं तो हैरान हूँ कि कन्हैया अपने कैसे कैसे रंग दिखाता है। चिट्ठी देखकर वह सज्जन भी हैरान थे। वैद्य जी कहने लगे, मुझे अब जो भी मिला है मेरे उस कन्हैया की कृपा से ही मिला है। तो ऐसे हैं हमारे प्रिय श्री कृष्ण। तभी तो कहते हैं भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि अगर कोई कष्ट भक्त पर आए तो चिंता भगवान को हो कि मेरे इस प्रिय भक्त को इस दुख से मुक्त कैसे करूं। जब प्रेम और विश्वास अटूट हो तो भक्त की हर पीड़ा, हर चिंता श्री कृष्ण का अपना बोझ बन जाती है और फिर स्वयं माधव आगे बैठकर उसे दूर कर ही देते हैं। तो यह थी भगवान विष्णु